मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों आपने सुना होगा कि हनुमान जी सूक्ष्म रूप लेकर और वो किसी भी शरीर में चले जाते थे या उन्होंने लंका पहुँच गए थे। छोटे रूप में उन्होंने बंदर का रूप धारण किया और उनके इस तरह की कहानी आपने सुनी होगी। ऐसे आपने और भी कहानियाँ सुनी होगी कि कोई भी महान पुरुष दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है या सूक्ष्म रूप धर के अ, उड़ भी सकता है। लेकिन क्या ये आज संभव है कि कोई आदमी उड़ सकता है, कोई आदमी सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है, अपना रूप बदल सकता है? इस बारे में आपको कुछ चौंकाने वाली बातें बताएँगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण मिश्र जी से बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो हमने हनुमान जी को तो देखा था कि वो जब समुद्र पार कर रहे थे, तो सूक्ष्म रूप धर के वो एक राक्षसी के मुँह में चले गए थे। आप ये कह रहे हैं कि इस वक़्त भी ऐसा भी हो सकता है। ऐसे कौन लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कर कर नहीं सकता, ऐसा किया हुआ है। क्या हुआ है? हनुमान जी के बारे में तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में उसका विस्तृत वर्णन किया जी। है ना? लेकिन आज की डेट में भी कई ऐसे सिद्ध महात्मा हुए हैं, जिनके पास ये शक्तियाँ थी, जो न केवल हवा में उड़ना जानते थे, बल्कि पानी पे चलना भी जानते थे। और इसमें जो प्रमुख नाम आते हैं, उनमें एक देवराह बाबा हुँ। के बारे में ये कहा जाता है और कई उनके साथ प्रसंग जुड़े हुए हैं। ऐसे एक उड़िया बाबा हुआ करते थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के चले जाते थे। क्या ये संभव है? और मच्छिंद्र नाथ जी के बारे में नहीं, सुनाइए। वो तो बहुत बड़े-बड़े तांत्रिक, हम तो अभी की आपने बात की, हुँ, ऐसे तो बहुत लोग हैं, मैं बताऊँगा किन-किन के पास ये चीज़ें हैं। जी, और मनुष्य भी इनको अगर चाहे तो प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, असंभव क्योंकि नहीं। ये सब मनुष्य ही हैं। हाँ, मनुष्य और योग तप। हाँ, ये आपके तप, साधना, योग इन सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। किसी भी मनुष्य के पास ऐसी शक्ति हो सकती है कि वो अपने आकार को छोटा कर ले, वो हवा में उड़ने लगे, वो उसका जो है शरीर इतना छोटा हो जाए कि परमाणु की तरह हो जाए, दिखाई नहीं पड़े और इतना विशाल हो जाए कि वो आसमान को छूने लगे। उसकी गति इतनी हो जाए कि वो मन की गति से तेज हो जाए। सुनने में तो ये सब चमत्कार सा लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। विज्ञान इसको मानने को तैयार नहीं, लेकिन अब धीमे-धीमे मान रहा है। लेकिन ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। और ये दरअसल ये सारी जो सिद्धियाँ होती हैं, इनको ही बोला जाता है अष्ट सिद्धि और नवनिधि। नवनिधि। ठीक है? हनुमान चालीसा में आपने पढ़ा होगा, अष्ट सिद्ध नवनीत के जी, दाता असवर दीन जानकी जाना। माता। तो बेसिकली क्या है कि हनुमान जी के बारे में माना जाता है कि एक ऐसे देवता हैं जिनके पास आठों प्रकार की सिद्धियां थी और 9 प्रकार की निधियां थी। निधि। इसीलिए हनुमान जी जो भी चीज चाहते थे, उस चीज को प्रकट कर सकते थे, जो चीज चाहते थे उसको प्राप्त कर सकते थे और अपने शरीर को सूक्ष्म बना सकते थे, अपने शरीर को विशालकाय पर्वत की तरह बना सकते थे, समुद्र के में पार करने के लिए उड़ सकते थे, वायु मार्ग से जा सकते थे, संजीवनी लाने गए, कई प्रसंग उनके ऐसे हैं कि ऐसे। और इन चीजों को लेके ये कपोल कल्पित चीजें नहीं है, दरअसल ये सिद्धि के द्वारा संभव है। और आज की डेट में जैसे मैंने बताया आपको कि देवरा बाबा से लेके उड़िया बाबा और तमाम ऐसे, देखिए आपने आचार्य श्री राम शर्मा के बारे में सुना होगा कि उनके बारे में तमाम ऐसे प्रसंग हैं जो युग निर्माण योजना वाले, गायत्री वाले परिवार के जो संस्थापक हैं, कि उनके बारे में तमाम ऐसे प्रसंग हैं कि वो अभी यहाँ पर थे और थोड़ी देर बाद जो है वो कहीं दूसरी जगह दिखाई पड़ गए। बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये क्या होता है कि सनातन धर्म में ये सारी चीजें संभव हैं और इनको सिद्धियों के रूप में ये सिद्धियां होती हैं। सिद्धियों का मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो सिद्धियों का उपयोग या दुरुपयोग करना चाहता है। ठीक है? वो जो सिद्धि उसे प्राप्त हुई, उस सिद्धि को वो जो है किसी नेक कार्य में लगाना चाहता है या उसको जो है अपने अपने स्वार्थ और अपनी इच्छा और अपने लालच और अपने अहंकार में उसका प्रयोग करना चाहता है। ये उन सारी चीजों को करते हैं। सनातन धर्म में इन सिद्धियों के बारे में, जिनको इस प्रकार की चीजें होती हैं, उन्हें अष्ट सिद्धि और नौ निधि माना जाता है। ये अष्ट सिद्धियां क्या है, नौ निधि क्या है? दरअसल ये सारी चीज जो है ऊर्जा के ऊपर है। फिर बिल्कुल, वहीं पे घूम के आप आएंगे तो वही जी, सारी चीज ऊर्जा का ही कमाल है, ऊर्जा का ही खेल है। बिल्कुल। ठीक है ना? अब ये दोनों शक्तियां जो हैं, ये सिद्धियां क्या हैं, इनके बारे में आज आपको बताएंगे। ये कैसे काम करती हैं, ये कौन कौन सी हैं, ये किनके पास थी और क्या आज के समय में कोई मनुष्य ने प्राप्त कर सकता है। ये सनातन धर्म की ये सिद्धियां इस बात का संकेत है, इस बात का संदेश है कि
हमारे यहाँ मनुष्य के लिए अगर वो चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। और तमाम हमारे ऋषि मुनि और जो साधक रहे हैं पुराने, उन सबको इन्होंने जो है महान बनाया, उनके पास ये सिद्धियां थी। अब अष्ट सिद्धियां, सबसे पहले आपको सिद्धि के बारे में बताते हैं कि अष्ट सिद्धि क्या है। ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है। आप देखिए मूल चीज समझिए कि सब कुछ ऊर्जा पर डिपेंड कर रहा है। ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वों से बना है। और जब कोई भी साधक, कोई भी योगी, कोई भी संत या कोई भी मनुष्य इन 5 तत्वों को अपने शरीर के अंदर पूरी तरीके से बैलेंस कर लेता है, तो उसके अंदर ये जो है परा सामर्थ्य आ जाती है, जिसे अलौकिक, मतलब इस जो हमारा ये संसार है, इससे बाहर की जो शक्तियां हैं वो उसके पास आ जाती हैं। उनको ही अष्ट सिद्धि कहा जाता है। अष्ट सिद्धि जो है 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। और आप समझ जाएंगे कि एक सिद्धि ही कितनी महत्वपूर्ण है, और जिसके पास 8 सिद्धि है वो कितना महान होगा, और उसके लिए कुछ भी इस ब्रह्मांड में असंभव नहीं। पहली सिद्धि का नाम है अणिमा सिद्धि। ये सिद्धि जिसके पास होती है, उस व्यक्ति के पास ये ताकत आ जाती है कि वो अपने शरीर को परमाणु की तरह सूक्ष्म बना सकता है। मतलब आप उसको जो है देख नहीं सकते। आपने मछेंद्र नाथ की बात की। मछेंद्र नाथ के बारे में ये उल्लेख किया जाता है कि जब माता काली के साथ उनका युद्ध हुआ, तो एक मधुमक्खी का रूप रखकर वो मधुमक्खी बन गए और उनके पेट के अंदर चले गए थे। हनुमान जी को जब राम ने अंगूठी ढूंढने के बहाने भेजा, तो वह एक सूक्ष्म शरीर के द्वारा नीचे पाताल में चले गए। ऐसे ही जब समुद्र पार कर रहे थे और सुरसा ने उनको खाने का प्रयास किया, तो पहले उन्होंने सूक्ष्म रूप किया और उसके कान में घुस के उसके मुंह में चले गए। उसके बाद जब उन्हें लगा कि ऐसे नहीं काम चलेगा, तो उन्होंने विशालकाय अपना किया। तमाम ऐसे योगी जो होते हैं, जो साधक होते हैं, वो अपने ध्यान में अपनी चेतना को, चेतना सारी चीज की जड़ जो है वो चेतना, और चेतना क्या है, वो ब्रह्मांड का कंपन जो मैंने आपको बताया था, वही ऊर्जा का स्रोत तरंग, उसको शुरू कर लिया। और जहां शरीर की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, केवल ऊर्जा का अस्तित्व बचता है। दूसरी है महिमा सिद्धि। ये क्या है? ये महिमा सिद्धि, ये अपने को विशालकाय बना ले। आप अपने को, अपने आकार को जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। और ये भी चेतना से रिलेटेड है, कुछ नहीं है। शरीर गौड़ हो जाता है, और जो चेतना होती है उसका विस्तार इतना हो जाता है कि वो यहाँ से अगर आप चाहें तो आप जो है पर्वत की तरह अपने शरीर को कर सकते हैं। तीसरी होती है गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि में क्या है कि साधक या जिसके पास ये सिद्धि है, वो अपने शरीर का भार इतना बढ़ा लेगा, इतना उसका वजन बढ़ जाएगा। गरिमा, वजन बढ़ाना, कि उसको कोई हिला भी नहीं पाएगा। जो नाथ संप्रदाय के योगी, जिनके बारे में गुरु गोरखनाथ, बालकनाथ, मछेंद्र नाथ, ये जितने नाथ संप्रदाय के 9 नाथ हुए, उनके पास ये गरिमा सिद्धि सबके पास थी। और अपने शरीर को ये धरती के तत्व से जोड़कर पर्वत जैसा बना लेते थे, स्थिर कर देते थे, क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बना है जो मैंने, तो ये पृथ्वी तत्व को जोड़ लेते थे और उसे पर्वत सा बना लेते थे। एक आती लघिमा। लघिमा जैसे इसके नाम से है, ये जो है शरीर को सूक्ष्म रूप में बनाने का, अत्यंत हल्का करने के काम में आती है। और जिसके पास ये सिद्धि होती है, वो हवा में प्लेन की तरह उड़ने लगता है। हनुमान जी जैसे लंका गए, समुद्र को पार किया, जैसे संजीवनी बूटी की। देवरा बाबा के कई ऐसे प्रसंग हैं कि देवरा बाबा जो है कार से उतरे, कार में जा रहे थे प्रयागराज में कुंभ मेले में, और कुछ बहुत ज्यादा जाम था, भीड़ भाड़ थी, और पता नहीं, बोले कि मैं लघुशंका के बहाने कार से नीचे उतरे, और उसके बाद जो गायब हो गए देवरा बाबा जी। पता चला कि कार वाले जब पहुंचे तो वहां देखेंगे बाबा जी जो है प्रवचन दे रहे हैं। तो कहाँ गए, कैसे गए? उनके पास यही जो है लघिमा सिद्धि थी, जिससे वो हवा में उड़ के चले गए। उड़िया बाबा के बारे में तो बहुत ये कहा जाता कि वो उड़ के चले जाते हैं, कई जगहों पे देखे जाते हैं। ऐसे ही कई साधकों के बारे में ये माना जाता है कि वो जो है आपके साथ यहाँ बैठे हुए थे अभी थोड़ी देर में, और थोड़ी देर में वो पहाड़ की ऊंची चोटी पे आपको दिखाई पड़ेंगे। कैसे चले गए? ना वहां जाने का रास्ता है, ना कुछ, यही उनका होता है। तैलंग स्वामी जो है, उनके बारे में इस प्रकार के तमाम प्रसंग आपको मिलेंगे। 5वीं आती है प्राप्ति सिद्धि। इसमें ये सिद्धि जिसके पास होती है, जो इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, वो किसी भी मनचाही वस्तु को कभी भी प्रकट कर सकता है।
ये क्या है, ये भी मन और ऊर्जा का उच्च स्तर माना जाता है, जहां वस्तु नहीं आती, ऊर्जा को बुलाया जाता है। और वो सारी चीज, कोई भी चीज अगर इस ब्रह्मांड में है, वो क्या है, ऊर्जा का स्पंदन है। ऊर्जा का स्तर इतना उठा लेते हैं कि वो मनचाही वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। छठी है प्राकम्य, जो इच्छा पूरी हो जाए उसे, इसे इच्छा सिद्धि भी कहते हैं। कोई भी इच्छा की और उसको पूरा कर दिया, चाहे वो भले ही प्रकृति के खिलाफ हो, कि अगर हमने सोच लिया कि आज वही सूरज को सूर्यास्त करना है दिन के समय, तो सूर्यास्त कर दिया। आप इच्छा शक्ति, जिसे पराक्रम सिद्धि कहते हैं। सातवीं ईश्वरत्व होती है। ये शक्ति जो है, जैसे इसके नाम से, ये ईश्वर की शक्ति के बराबर की सिद्धि मानी जाती है। और इसमें क्या है कि सृष्टि की जो शक्तियां हैं, उन पे आप नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे चलती हुई हवा को आप रोक सकते हैं, धधकती हुई अग्नि को आप बुझा सकते हैं, अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं अपने मन मात्र से, अपनी चेतना से, अपनी आंखों से। बड़े बड़े योगियों के बारे में बड़े प्रसंग है कि वो अपना जब हवन या यज्ञ करते हैं, तो माचिस की तीली से वहां आग नहीं जलाते, वो अपनी जो योगाग्नि है, उस योगाग्नि से, कोई अपने हाथ से, कोई अपनी आंख के अंदर से, कोई अपनी फूंक से, जैसी जैसी जिसने सिद्धि प्राप्त की। तो ये ईश्वरत्व वाली जो होती है, इसमें योग इस तरीके की सिद्धि जिसके पास होती है, आप मान कर चलिए कि वो योगी जो है, वो प्रकृति से एकाकार हो गया। मतलब प्रकृति के सारे बंधन उसके लिए खुल गए। प्रकृति में कोई चीज उसके लिए अप्राप्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी वो चीज प्रकृति में चाहे वो ना कर पाए, मतलब प्रकृति के साथ जुड़ गया। आठवीं होती वशित्व, मन, परिस्थिति और भाव को नियंत्रित करने की शक्ति। ये शक्ति बहुत से ज्यादातर साधु संत कर लेते हैं, जो ध्यान और योग की साधना में बहुत ज्यादा जाते हैं, वो इस शक्ति को कर लेते हैं, क्योंकि इसमें परिस्थितियों, भाव और मन को नियंत्रित करने की आपके पास ताकत आ जाती है। इससे साधक क्या है, आपने देखा होगा कि कई साधुओं के बारे में आपने कई जगह पढ़ा होगा, वो जंगल में जा रहे थे, सामने से शेर आ गया। हाँ। नाथ योगियों के बारे में तो बहुत इस तरीके की है, लेकिन वैसे भी बहुत से लोगों के बारे में, तमाम अभी के हाल की घटनाओं में, कि वो जा रहे, शेर आ गया या कोई हिंसक जानवर आ गया, उस जानवर को उन्होंने कैसे बस में कर दिया, कैसे उसको शांत कर दिया। वो दहाड़ रहा था, खाने को दौड़ रहा था, उन्होंने शांत कर दिया। क्यों? कि उनके पास वशित्व की शक्ति थी, उसके मन को उन्होंने नियंत्रित कर दिया। और जो हिप्नोटिज्म जो है, इसी का मतलब हल्का फुल्का रूप है, जिसमें कि हिप्नोटाइज करने की कला होती है, और लोग जो है हिप्नोटाइज कर देते हैं, और वो कहते हैं कि आपकी घड़ी में 8 बजे, तो आपको 8 ही दिखाई पड़ेंगे, 100-200 लोग बैठे हुए। तो ये जो हिप्नोटिज्म है, उसकी उच्च स्तर की जो है शक्ति है, सिद्धि जो है, उसको वशिष्ठ कहते हैं। अब आइए निधियां क्या होती है। अगर ये सिद्धियां तो आप ये कर सकते हैं। अब ये 9 निधियां, इनके बारे में हमारे सनातन धर्म में बताया गया कि निधियां जो है, निधि जैसा कि नाम से ही है, धन संपदा से संबंधित है, और ये सारी, इनके मालिक जो है वो कुबेर है, देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर है, तो इनके मालिक भी कुबेर है। इसमें आप पैसा मत जोड़िए, इसमें ऊर्जा के रूप में ही आपके अंदर कितनी संपन्नता है। तो सबसे, ये 9 निधियां जिनके पास हैं, वो साधक भी कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। पहली निधि जो होती है, वो होती है पद्मा, पद्मा निधि होती है। ये सौभाग्य, सुंदरता और समृद्धि को करती है, जिसके पास ये सिद्धि है वो। दूसरी होती महापद्मा, जिसके पास अनंत, इसके द्वारा आप अनंत धन का अंबार लगा सकते हैं। तीसरी होती है शंखा, ये निधि है। शंखा निधि आध्यात्मिक और भौतिक, मतलब अध्यात्म के स्तर पे भी आप उच्च स्तर पे चले जाएंगे, और भौतिक स्तर पे आप जितना चाहें उतना आप संपन्नता कर सकते हैं। चौथी मकरा, रहस्यमयी मार्गों से मिलने वाला धन। आपने देखा होगा बहुत से तांत्रिक जो है, बड़े रहस्यमय तरीके से पैसे के बारे में पता कर लेते हैं कि यहाँ जमीन में गड़ा हुआ धन है, ये वो है। ये भी एक सिद्धि होती है, निधि होती है, और ये मकरा निधि कहती है। पांचवा कच्छपा, इसको स्थिरता और दीर्घायु से जोड़ा जाता है। कुमुदा छठी होती है, मन की शांति और मधुरता होती है। नील सुरक्षा की गुप्त ऊर्जा होती है। नंदा सुख और आनंद देने वाली निधि होती है। खरवा साहस, शक्ति और पराक्रम देने वाली होती है। बेसिकली ये 9 निधियों को जो है, आप केवल सामान्य धन से या संपन्नता से, अमीरी गरीबी से अगर आप जोड़ते हैं, तो फिर आप आध्यात्मिक उस स्तर को समझ नहीं पाते। ये आध्यात्मिक निधियां हैं, ये कोई फिजिकल नहीं है, ये आध्यात्मिक दैवीय दैवीय वैभव की ऊर्जा है, जो देवी शक्ति है, जो भगवान की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है, उसकी जो ऊर्जा है। और वो ये ऊर्जा 9 निधियां उन्हीं लोगों को प्राप्त हो सकती है जिनका मन लोभ से मुक्त होता है।
और लक्ष्मी जी के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मी जी वहीं जाती है जो जो व्यक्ति लोभी नहीं होता है, जो लालची नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को। इसी प्रकार से ये 9 निधियां जो है ये भी वहां पे जाती है। अब अष्ट सिद्धियां किसके किसके पास थी? हनुमान जी के बारे में सबको पता है, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता अस्वर्धीन ज्ञान की माता। और ये उन्हें किसने दी थी? ये माता सीता ने दी थी। और कब दी थी? जब लंका को पार करके हनुमान जी सीता मैया का पता लगाने गए थे, और उस कड़े पहरे में, उस राक्षसों के उसमें उन्होंने अपना सूक्ष्म शरीर रख के वहां पर जाकर जब माता सीता को वो मुद्रिका दी, अंगूठी दी, और उसके बाद जो है वो माता इतना प्रसन्न हुई कि उन्होंने उसके बाद से उनको पुत्रवत माना, पुत्र मानती थी, और उनको उन्होंने ये अष्ट सिद्धियां दे दी हनुमान जी की। इसीलिए आज कलयुग में जो है सबसे जागृत देवता हनुमान जी माने जाते हैं, और ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आपने हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया तो आपके लिए अष्ट सिद्धि और नवनिधि जो है वो भगवान हनुमान जो है आपको बहुत आसानी से दे सकते हैं, लेकिन बस जरूरत है उनको प्रसन्न करने की। कितना त्याग और तपस्या और समर्पण आपका कितना है। ऐसा नहीं कि मतलब हनुमान चालीसा एक बार आपने पढ़ दिया और आपने सोचा कि हम तो सब अष्ट सिद्धि में से एक सिद्धि हमको मिल जाएगी, ऐसे नहीं मिलती। उसके लिए पात्रता होनी चाहिए, और पात्रता वाले को मिलती है, और तमाम योगी और साधकों ने इस तरीके की चीजें की। देखिए नीम करौली वाले बाबा के बारे में भी यही था, हनुमान जी के भक्त थे, उनको साक्षात माना जाता था। हाँ, कुछ कहते हैं, ये भी उनके कहा बारे जाता है में कि हनुमान तमाम जी ऐसे के रूप में प्रसंग है। हैं कि वो वहां बैठे हुए वहां चले गए, यहाँ हाँ, से ये इनके उठे वहां बहुत चले सुना गए, है। एक जगह में बैठ के ये सारी चीज बता दी। तो कैसे बता दी? क्योंकि उनकी जो मन की ऊर्जा थी, वो मन की ऊर्जा को वो रिलीज करते थे, और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच के और वहां का पूरी खोज खबर लेके चली आती। तो हनुमान जी के भक्त जो साधक हैं उनमें से बहुत लोगों के पास इस प्रकार की सिद्धियां पाई जाती है। हनुमान जी के बारे में रोज हनुमान चालीसा में हम लोग पढ़ते हैं। भगवान शिव देवादेव महादेव जो कि आदि योगी है, आदि तांत्रिक है, तंत्र के ज्ञाता है, और सारी सिद्धियों के भी वो जो है इष्ट अधिष्ट माने जाते हैं, अधिष्ठोत्तर माने जाते हैं। तंत्र योग और अध्यात्म तीनों के अधिपति हैं महादेव। तो उनके पास वो महादेव की पूजा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। द्वापर में जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण के पास भी ये भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं में इन सिद्धियों के बारे में बहुत कुछ संकेत दिया लोगों को। बहुत सी चीजें वो ऐसी करते थे जो इन 8 सिद्धियों के माध्यम से ही, अष्ट सिद्धि के द्वारा ही संभव थी। तो भगवान कृष्ण के पास ऐसे ही नारद मुनि के पास ये थी। नारद मुनि को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, उनके देखा तो नहीं, पढ़ा है पढ़ा उनके है। बारे में जो भी पढ़ा है तो पता हाँ, वो चलता भी था कि चल रहा वो है। वैकुंठ लोक में है, तो थोड़ी देर बाद देवलोक में पहुंच गए, देवलोक से थोड़ी देर बाद वो जो है किसी असुर लोक में पहुंच गए, असुर लोक से कहीं पाताल लोक में पहुंच गए। हाँ, वो ये उनका सूचना का आदान प्रदान, और उनके पास अगर ये सिद्धियां नहीं होती, इसीलिए तो उनसे सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम किया जाता हाँ, था, नहीं तो क्योंकि उन्हीं के पास ये सिद्धि थी कि क्षण भर में जो है वो सूक्ष्म रूप में और वायु मार्ग में से कहीं भी पहुंच जाएंगे, मन की गति से भी तेज चलकर। हनुमान जी सूरत को निकलने पहुंच गए थे। ये सब चीजें बड़ी रोचक और बनाकर लोगों को परोस दी गई। लेकिन वास्तविकता क्या थी कि हनुमान जी के पास ये सिद्धि थी कि वो अपने मन की गति से भी तेज चलते थे, और उन्होंने मन में ये अपने अंदर ये उन्होंने भाव पैदा किया कि हम सूर्य के पास पहुंच गए, और उनकी ऊर्जा वहां से कनेक्ट हो गई। इसको सूर्य कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो सूरज के पास वहां पहुंच गए जाके। अगस्त ऋषि के पास ये संपत्तियां, ये सिद्धियां थी। अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र पान कर लिया। हाँ, अब कैसे पान किया था? बेसिकली समुद्र को जो है उन्होंने सूक्ष्म रूप में एक अणु के बराबर कर दिया, और जब उस अणु को कर दिया तो उसको कोई भी निकल जाएगा। सही बात। इसका एक तो ये लॉजिक है। दूसरा लॉजिक क्या है कि वो सामुद्रिक शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञानी हाँ, थे अगस्त ऋषि। वो विद्वान थे, उन्हें वो समुद्र के बारे में सब जानते थे, तो उन्होंने समुद्र जैसा बोला कि किसी किताब को घोट कर पी लो। और देखिए आजकल जो अपने भारत के अंदर जो साउथ में जो सिंचाई व्यवस्था और पानी की जो मैनेजमेंट जो है ना, पूरे भारत में सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि अगस्त ऋषि का कार्य क्षेत्र जो है वो साउथ में दक्षिण था। भारत में हाँ, उन्होंने बताया था कैसे यहाँ सिंचाई व्यवस्था कैसे की कैसे जाए। किया है। बिल्कुल, कई वो आज भी चली आ रही अगस्त ऋषि थे, विश्वामित्र थे, कपिल मुनि थे, तमाम ऐसे ऋषियों के पास थी। अब 9 निधियां किसके पास थी? जी। 9 निधियां भगवान कुबेर के पास, क्योंकि 9 निधि के वही अधिष्ठाता देवता माने जाते हैं। हनुमान जी को माता जानकी ने दिया था, और राजा बलि के पास थी। जी।
जो दानवीर था। ऐसा माना जाता है कि 9 निधियों में कुछ निधियां कर्ण के पास थी महाभारत में, क्योंकि जो देना जानता है, ये तो आम भाषा में कहते हैं ना कि जो देना जानता है ईश्वर उसी को देता है। बिल्कुल। जो संचय करना चाहता है, जो उसको लोभ में रखना चाहता है, उसको ईश्वर देता नहीं है। मतलब पैसे के पीछे अगर आप भागेंगे तो पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। पैसा आपके पीछे भागे तब जो है ईश्वर आप पे प्रसन्न होगा। तो जो दानवीर होते हैं, जो दान देते हैं, उनको कोई कमी नहीं होती। कभी क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको ये सिद्धि जो है ईश्वर प्रदान करता है। तो राजा बलि के पास थी, दानवीर कर्ण के पास थी, कुछ ऋषियों और योगियों के पास थी, विश्वामित्र के पास माना जाता है। और ये उनके पास ये शक्तियां उनका दुरुपयोग नहीं करते थे। ये आध्यात्मिक शक्तियों के रूप में, आध्यात्मिक संपदा के रूप में उनके पास रहती थी। अब हर साधक के मन में, जैसे आपने कहा कि क्या कोई वर्तमान में भी इन सिद्धों को पा सकता है? अगर हमारे सनातन धर्म पर, हमारे ऋषियों मुनियों पर, उनके वचनों पर अगर आप विश्वास करें तो इसका जवाब है हाँ, आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं, हाँ, जैसा मैंने बताया। आपको योगी बनना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो गुरु का साक्षात मार्गदर्शन होना चाहिए। बिना गुरु के सिद्धियां प्राप्त करना असंभव है। मैंने आपको तंत्र वाले एपिसोड में भी बताया था, तंत्र के द्वारा जो सिद्धियां प्राप्त होती है, कोई भी सिद्धि जो बिना गुरु के नहीं हो सकती। मन, प्राण और चित्त की शुद्धि करना बहुत जरूरी है। जब तक मन में लोभ, क्रोध और ईर्ष्या भरी हुई है, तब तक सिद्धियां दूर रहती है ना। तीसरी, दीर्घकालीन साधना, मतलब ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जप, देह शुद्धि, ब्रह्मचर्य और सत्य, इन सब चीजों का और ये साधनाओं का अगर आप जो है आप सतत प्रयास करते हैं, निश्चल मन से करते हैं, पवित्र मन से करते हैं, भगवान को केंद्र में रख के करते हैं, तो ये अष्ट सिद्धियों की तरफ आप जो है बढ़ सकते हैं। और मैंने कई बार ये बात कही है कि जिस चीज के पीछे आप भागेंगे वो आपको नहीं मिलेगी। एक व्यवहारिक अनुभव है, आपने भी जीवन में कई चीजों के बारे में देखा होगा। किसी चीज के भागने से वो चीज नहीं मिलती है। कोई भी योगी, अगर कोई तांत्रिक या कोई साधक जो है, अगर सिद्धि के यही साधना का मूल उसका उद्देश्य ये है कि मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, मुझे चमत्कार करने हैं, मुझे ये करना है, तो वो उसको कभी प्राप्त नहीं होती। भागना किसके पीछे? सिद्धि के पीछे नहीं भागना, भागना है आपको ईश्वर के पीछे। अगर आप ईश्वर के पीछे भागेंगे तो सिद्धियां आपके पीछे भागेंगी, ठीक है ना। एक लाइन में आप समझ लीजिए, आपको सिद्धि, आपको तंत्र मंत्र चमत्कार के पीछे नहीं भागना है, आपको भागना है ईश्वर के। और कैसे भागना है? उसके मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ध्यान मार्ग है, तप है, जप है। किसी भी मार्ग से आप ईश्वर के पीछे भागिए, ये सिद्धियां और ये निधियां आपके पीछे पीछे भागेंगी। तो ये जो है अष्ट सिद्धियां, जिनको आप एक लाइन में कह सकते हैं चेतना की पराकाष्ठा है। अगर आप चेतना को उच्चतम स्तर तक ले जाते हैं तो आप अष्ट सिद्धियों के स्वामी हो जाते हैं। और नौ निधियां जो है वो दैवी ऊर्जा की संपदा है। अगर आप उस ऊर्जा से अपने को कनेक्ट कर सकते हैं तो वो आपके पास है। बिल्कुल। और ये तो जो आपने बताया, अभी तक आपने सुना होगा जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो ये क्या है इसके बारे में आपने क्लियर अब हो गए होंगे। और अगर आप भी योगी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप जप करिए, तप करिए, योग करिए, ध्यान करिए। और ये सारे हमारे जितने योगी करते हैं वो करते हैं और वो उस स्थिति को प्राप्त होते हैं जो हमारे देखिए साधु संत सबसे बड़ी चीज क्या है, दो चीजों का ध्यान रखना है। इन अगर ये नहीं, कोई भी अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो एक तो आपको विनम्रता आनी चाहिए, विनम्र होना चाहिए। हनुमान जी कितने विनम्र थे, सब काम कर लेते थे, लेकिन जब उनसे कहा जाता था तो कहते थे मैं तो छोटा सा सेवक हूँ, हाँ, मैं तो दास हूँ, दास आपका हूँ। मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। फिर कोई माध्यम बनाया जाता था जामवंत टाइप का कि वो जाओ उनको उनको याद समझा के दिलाएगा, आओ। उनको सब याद थी। बिल्कुल। लेकिन वो इतने विनम्र थे। विनम्र। तो एक तो विनम्रता आपके अंदर होनी चाहिए और दूसरे आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। बिल्कुल। ये दोनों चीजें सफलता की कुंजी है। बिल्कुल। तो मित्रों, आप ज़रूर अपने जीवन में साक्षात इस बात को उतारें। आप भी अष्टनिधि नवनिधि के दाता प्राप्त कर सकते हैं आप। और डॉक्टर साहब ने जो इतनी अच्छी बातें बताई, क्योंकि सुनते तो सब हैं लेकिन उनका क्या अर्थ होता है उसके बारे में, तो डॉक्टर साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ आप इंतज़ार कीजिए। तब तक नमस्कार।